शिव का पार्वती से विवाह इतना आवश्यक क्यों था? यह तारकासुर कौन था जिसने सभी देवताओं को प्रताड़ित कर रखा था? जानते हैं इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाशैव, हे विधे, आपने यह शिवा एवं शिवजी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया। हे ब्राह्मण, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित किया? वह किसका पुत्र था? शिवजी से संबंधित उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्रिय शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया? भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। जगत से परे आदि शक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तप किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया? हे महाज्ञानी, आप मुझ श्रद्धावान तथा शिव भक्त अपने पुत्र से यह संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्रवर्य, हे महाप्राग, हे सुश्रेय, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, मैं शंकर का स्मरण कर उनके संपूर्ण चरित्र का वर्णन करता हूं। आप सुन ले। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थीं, जो दक्ष की कन्याएं थीं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी। उसके 2 पुत्र हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ तथा हिरण्याक्ष छोटा था। भगवान विष्णु ने नृसिंह और वराह रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। इससे दिति दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा कर भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ ग्रहण किया। यह जानकर महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नष्ट नहीं हुआ और देवयुग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। कश्यप बोले, हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा के 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। हे मुने, दिति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न हुआ। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के ही अनुसार वज्र के समान था। वह जन्म से महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दिति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्मफल के अनुसार बड़े दुखी हुए। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस वज्रांग से छुड़ाया। तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार वह शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक कहने लगा, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्म का फल मिल गया। अब यह अपने राज्य पालन करे। हे ब्राह्मण, यह सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा से किया है। मुझे किसी भुवन के भोग की अभिलाषा नहीं है। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए, जिससे मैं सदा परम सुखी, विकार रहित और प्रसन्नचित हो जाऊं। हे मुने, यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाग है वही तत्वसार है।
मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नतापूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस वरांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस दिति पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गए। तब वह दैत्य वज्रांग सात्विक भाव से युक्त हो और राक्षसी भाव को छोड़कर वैर रहित हो सुख भोगने लगा, किंतु वरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ था और वह सकाम होकर श्रद्धापूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी। वरांगी का पति महाप्रभु वह वज्रांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उससे कहने लगा, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है, मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। वरांगी बोली, हे सतपते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी बोले, अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया। वैर रहित, ज्ञानी एवं सात्विक वह वज्रांग अपने मन में सोचने लगा, मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं और कौन ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट ना हो? यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो दोनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्म शास्त्रों से सुना है। हे मुने, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह वज्रांग भ्रम में पड़ गया। वह अपनी बुद्धि से दोनों बातों के लिए उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। हे मुने, उस समय उस बुद्धिमान वज्रांग ने शिव की इच्छा से स्त्री की बात मान ली। उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जीतेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य से बहुत वर्षों तक प्रीतिपूर्वक तप किया। तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया और प्रसन्न मन से मैंने उससे कहा, वर मांगो। उस समय वज्रांग ने प्रसन्न हुए मुझ विभु को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। वज्रांग बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता का तथा मेरा परम हित करने वाला, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट आया। ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर वरांगी ने आदरपूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेजी से भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर वरांगी ने विशालकाय, महाबलवान तथा अपने तेज से 10 दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले उस वरांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूं। महान शब्द करते हुए भयंकर उल्कायुक्त वज्र गिरने लगे और जगत को दुख देने वाले अनेक सुतीक्ष्ण केतु उदय हो गए। पर्वत सहित पृथ्वी चलायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे। भयंकर हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती हुई वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विप्रेंद्र, राहु सहित सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगे, जो महाभय के सूचक तथा सुख का नाश करने वाले थे। उस समय पर्वतों की गुफाओं से रथ की नैमी के समान घर घर एवं भयसूचक महान शब्द होने लगे। सियार एवं उल्लू अपने मुख से भयानक टंकारयुक्त शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगे और सियार ने गांव के भीतर घुसकर अत्यंत अमंगल और महाभयानक शब्द करने लगी। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे।
हे तात, गधे रेंकने के भयानक शब्द से मत होकर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी घोंसलों से उड़ने लगे। गधे भयभीत हो गए और व्याकुलचित होकर भयानक शब्द करने लगे। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुए के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मलमूत्र का त्याग करने लगे और जहां तहां इधर से उधर भागने लगे। वे एक जगह ठहरते नहीं थे। गाय भय से आक्रांत हो उठी। उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हुई और वे व्याकुल हो गई। बादल भी भय उत्पन्न करते हुए पीव की वर्षा करने लगे। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी। बिना आंधी के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगे। अज्ञानी लोग उस समय यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदनंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महातेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्रतुल्य शरीर से पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली, महापराक्रमी तथा मनस्वी तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह दैत्य मधुबन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधिपूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उस दृढ़व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदनंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाले तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी तरह 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थंडिल पर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित होकर वह तपस्या करता रहा। हे मुने, वह 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता था। इस प्रकार उस असुरराज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुस्सह जान पड़ने वाले अत्यंत कठिन तथा कष्टकर तप किए। हे मुनि, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुनि, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता तथा ऋषिगण बड़े दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को भी छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़ते हुए देवता लोग भी कुछ ही निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदनंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत हो दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृतांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्यग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुनि, मैंने उससे कहा, हे दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, अतः वर मांगो। मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अदेय नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके तथा मेरी स्तुति कर अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक बोला, हे पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है, अतः मैं आपसे वर मांगता हूं, उसे मुझसे सुनिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे प्रभु, आपके बनाए हुए समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान ना हो और शिवजी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा
तब मैं उसे उसी प्रकार का वर देकर शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान को चलाया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शौणिक नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुर के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रैलोक्य अधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रिलोक्य का राज्य करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदनंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसके भय से रत्न स्वयं प्रदान कर दिए। इंद्र ने उसके भय से उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेतवर्ण के अश्व, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्चैश्रवा नामक दिव्य अश्व भी भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहां जहां अच्छी वस्तुएं देखी उन्हें बलपूर्वक हरण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी की सर्वथा निसार हो गई। हे मुनि, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट ना हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वह इंद्रियों को वश में रखने वाला अद्वितीय राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुनि, तदनंतर उससे पीड़ित हुए इंद्र आदि समस्त देवगण अनाथ तथा अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। इस तारकासुर से उत्पीड़ित हुए देवताओं का क्या हुआ और ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या सुझाव दिए, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।